हेलो स्टूडेंट्स, अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 102 पर एग्जाम्पल थर्ड हमारा क्या है? फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP दिया 2, 7, 12। गिवन AP 2, 7, 12 एंड सो ऑन। निकालना क्या है? फाइंड द 10th टर्म, दैट इज A10 इज इक्वल टू व्हाट? A10 हमें फाइंड आउट करना है 10 टर्म। Here given AP के अकॉर्डिंग here first term A is equal to 2। फर्स्ट टर्म मीन फर्स्ट पोजीशन वैल्यू जो हमारी होगी वो फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D is equal to difference of two consecutive terms, that is 7 minus 2 या फिर A2 minus A1 is equal to 7 minus 2 is equal to plus 5। निकालना क्या है? फाइंड A10 निकालना है, तो यहाँ an नंबर ऑफ टर्म n is equal to 10। A10 is equal to what? We have an is equal to 10 टर्म निकाल लिए, तो फॉर्मूला हमारा n टर्म जनरल टर्म्स ऑन an AP of an AP, that an is equal to a plus n minus 1 into d। Therefore an mean A10 is equal to a first one 2 plus n number of terms जो हमसे हमें निकाल ली है 10 minus 1 into d हमारा 5। सिंप्लीफाई करेंगे 2 plus 10 minus 1 9 into 5, 2 plus 9 into 5 is equal to 45 is equal to 47। आंसर देंगे वर्ड में hence A10 या फिर इसने कहा है 10 टर्म ऑफ AP, 10 टर्म of AP is equal to 47। Next, example 4, which term of the AP, कौन सी टर्म AP की कौन सी टर्म? AP हमारी 21, 18, 15 इज माइनस 81। इसने कहा हमारी जो गिवन AP है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, इसकी कौन सी टर्म मीन नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू व्हाट? कौन सी टर्म हमारी 81 है, देयरफॉर an इज इक्वल टू माइनस 81। मान लेंगे लेट n टर्म बी माइनस 81। let nth term be minus 81। here first term A is equal to 21, common difference D is equal to second term minus first term is equal to minus 3। n is equal to what? कौन सी टर्म 81 है, that is an is equal to minus 81। we have क्या? an is equal to a plus n minus 1 into d। an minus 81 is equal to a 21 plus n फाइंड आउट करना है। n minus 1 into d, d हमारा माइनस 3। जब माइनस ना आएगा तो ब्रैकेट यूज
यूज करेंगे मल्टीप्लाई के लिए जी। करते हैं ट्रांसपोजिशन। पहले हम 81 को ले आएंगे, -81 -21, 81 की तरफ हमारा 21 आएगा, -81 आफ्टर ट्रांसपोजिशन -21 इज इक्वल टू आ गया -102 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अगेन ट्रांसपोजिशन, -3 ने मल्टीप्लाई किया है, -3 इधर करके डिवाइड कर देगा, माइनस से माइनस कैंसिल, मैं कर दूं n-1 इज इक्वल टू 102 डिवाइड बाई 3, 102 डिवाइड बाई 3 कितना है 3 3 9 1 2 3 4, n-1 इज इक्वल टू 34। ट्रांसपोजिशन n इज इक्वल टू माइनस में जल्दा करके +1 दैट इज 35। Hence 35th term is -81। 35th टर्म हमारी क्या है -81 है। नेक्स्ट एग्जांपल 5th, करते हैं, नहीं आगे बढ़ते हैं इसको ही। आल्सो इज एनी टर्म इज 0। इसी एपी में हमारे 4th एग्जांपल में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं पड़ा था। हमारा एपी क्या थी 21 18 15 एंड सो, और फिर हमारा क्या आ गया था a इक्वल टू 21 d इक्वल टू हमारा था -3। फिर इसने क्या कहा है आल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई टर्म 0 भी है। फिर मान लेते हैं लेट nth टर्म बी 0। पहले कहा था कौन सी टर्म -81 है, अब इसका सेकंड पार्ट है, कहा क्या इसमें कोई टर्म 0 भी है। मान लेते हैं कि हमारी n टर्म 0 है। सिमिलरली जैसे फर्स्ट पार्ट किया है, यहाँ पे हम n निकाल लेंगे। n अगर हमारा आता है नेचुरल नंबर तो कहेंगे हाँ हमारे यहाँ 0 कोई टर्म इसमें है। अगर n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर नहीं है तो कहेंगे इसमें कोई 0 टर्म नहीं है। वी हैव an is equal to a plus n-1 into d, an mean 0, a 21 plus n-1 d minus 3, ट्रांसपोजिशन -21 is equal to n-1 minus 3 divided by -3, n-1 is equal to 7, n is equal to 8। n हमारा 8 आ गया और ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, बिकॉज n is equal to 8 is a natural number। ये हमारा एक नेचुरल नंबर है, therefore 8 टर्म बी 0, 8वीं टर्म हमारी 0 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल 5th, रीड करते हैं एक बार। 5th में क्या है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। इसने कहा डिटरमाइन करनी है एपी, हमें एपी निकालनी है। एपी निकालनी है, रफ रीड करते हैं एक बार। एपी हमारी क्या होगी, एपी हमारी होती है ए दैट इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म a plus 1d, थर्ड टर्म a plus 2d एंड सो ऑन। ये हमारा एपी होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस d चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इसने, थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म मीन a plus 2d। तो यहां मान लेंगे लेट a and d be the first term
कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। हमने मान लिया जो हमें एपी फाइंड आउट करनी है उसकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, इंप्लाइज देयर या फिर कहेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5, थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 5। a3 हमारी क्या आएगी, a3 या तो यहां से निकालें, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस ट्वाइस डी, या फिर याद रखेंगे जो भी टर्म निकालनी है, जो भी टर्म देखनी है उसमें से एक कम डी, इंप्लाइज a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 से इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट का है सेवंथ टर्म एंड a7 इज इक्वल टू 9, a7 अभी बता एक कम d दैट इज a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, ad की वैल्यू हम गिवन ap जो हमने अज्यूम की है इसे वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, सेकंड a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। हमारे कोएफिशिएंट ऑफ a सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ a सेम है और हमारे साइन भी उनके लाइक है, तो इक्वेशन हम सबट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर सीधे कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। सबट्रैक्शन करते हैं तो हमारे साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, 2d माइनस 6d इज इक्वल टू माइनस 4d इज इक्वल टू 5 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4। आफ्टर ट्रांसपोजिशन d इज इक्वल टू प्लस 1, पुट d इज इक्वल टू प्लस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी भी एक में रख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट a is equal to d is equal to 1, therefore a plus 2 into d is equal to 5, a plus 2 is equal to 5, therefore a is equal to 5 minus 2 is equal to 3। अब हमारे पास a भी है और d भी है, therefore AP is equal to a mean first term that is 3 and second term हमारी a plus d, a plus d यानी 3 plus 1, थर्ड टर्म a plus a3 plus 2 into d 1 and so on is equal to 3 plus 1 4, 3 plus 2 into 1 is equal to 5। ये हमारी AP है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 में क्या कहा है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। हमें कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं, लिस्ट ऑफ नंबर हमारे क्या है 5, 11, 17 एंड 23 और चेक करना है क्या इसमें 301 कोई टर्म है। जैसे हमारे पास एग्जांपल था 4 का सेकंड पार्ट आल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई टर्म 0 है, तो वहां हमने क्या n निकाला था, लेट n टर्म बी 0। n हमारा अगर इंटीजर आता, नेचुरल नंबर आता तो हमारी टर्म्स थी, नेचुरल नंबर नहीं आता तो हमारी 0 का टर्म्स नहीं थी। ऐसे ही यहाँ चेक वेदर 30 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्या दिया है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। क्या है कि क्या 301 इसमें कोई टर्म है। पहले हम चेक करेंगे क्या हमारी एपी है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है अब तक हमें मालूम है एपी की एन टर्म, तो हम चेक करेंगे क्या हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए एपी हैं। अब से पहले क्या था, हमारे पास एपी देता था, अब हमें ये भी चेक करना है कि हमारे जो गिवन नंबर्स हैं वो हमारे एपी में है। एपी के लिए क्या करना है, कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे एपी में है उनके लिए क्या करते हैं, उनके कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, डी a2 minus a1, a3 minus a2, a4 minus a3
ऐसे ही एंड ऑन हम चेक करेंगे। अगर ये हमारे सब सेम आ जाए तो कहेंगे कि हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है हमारे एक एपी बनाते हैं। तो पहले चेक करना है कि एपी है। एपी अगर है तभी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका nth टर्म 301 है। Here a2 minus a1 is equal to 11 minus 5 is equal to 6, a3 minus a2 is equal to 17 minus 11 is equal to 6, and a4 minus a3 is equal to 23 minus 17 is equal to also 6, because a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3 is equal to 6। लिख देंगे हमारा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है therefore list of numbers are in AP या for an AP, for an AP जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एक एपी बनाते हैं। नाउ अब हम मान लेंगे कि nth टर्म हमारे 301 है। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन यस लेट nth टर्म बी 301। Here first term a is equal to 5, d is equal to या तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हम कर चुके हैं। d is equal to हमारा कितना है 6, n is equal to निकालना है और an हमें दिया है, an is equal to 301। we have an is equal to a plus n minus 1 into d, वैल्यू पुट कर देते हैं। जी क्या आ गया am in 301 is equal to a is equal to 5 plus n minus 1 into d 6। after transposition 301 minus 6 is equal to 296 n minus 1 into 6 divided by 6, n minus 1 is equal to divided by 6 296 divided by 6 6 4 24 5 54, रिमाइंडर हमारा आ गया 2। तो देखते हैं कि हमारा जो 295 by 6 डज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। जब नेचुरल नंबर नहीं है तो हम इसको कहेंगे हमारा एक एपी का कोई भी टर्म नहीं है। हाँ जी कितना आया n minus 1 is equal to, चलो ऐसे लिख दें 296 by 6, n is equal to 296 by 6 after transpose plus 1, n is equal to 6 एलसीएम ले लेंगे, 6 हमारा एलसीएम आ गया कितना है 296 plus 6, n is equal to 302 by 6, and does या फिर does not is equal to natural number। ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। Hence 301 does not a term of
गिवन है, गिवन एपी की ये कोई भी टर्म नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं 7। एग्जांपल 7 क्या करते हैं, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इसने कहा 2 डिजिट नंबर, कितने 2 डिजिट नंबर हमारे ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होगा। तो पहले हम रफ लिख लेते हैं 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर हमारे कौन से आएंगे, स्टार्टिंग में 10, 11, 12, 13 और लास्ट में हमारा क्या आएगा 99। 100 हमारा 3 डिजिट नंबर। तो हमें अब कौन लेने, केवल वे नंबर लेने हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। लिस्ट ऑफ टू डिजिट numbers which are divisible by 3। ऐसे नंबर्स की लिस्ट जो हमारे 3 से डिवाइड होंगे। वे नंबर हमारे कौन से, हमने पहले रफ लिख लिए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर हमारे 10 से स्टार्ट, 99 लास्ट। तो हमारा फर्स्ट आ गया 12, फिर उसके बाद 14 नहीं होगा, 15, ऐसे करते जाएंगे। क्या होगा हमारा, वो इज इक्वल टू 12, 15, 18 डॉट डॉट और फिर लास्ट हमारा क्या आएगा 3 से डिवाइड, यस सर 99। अब ये नंबर हमारे कितने हैं, यानी कि हम ये कहेंगे ये जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गई, पहले चेक करेंगे क्या हमारी एपी है। अगर ये हमारी एपी में है तो हम कहेंगे कितने नंबर हमारे ऐसे हैं, या फिर ये कहेंगे कि कौन सा नंबर 99 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n इज इक्वल टू व्हाट, हियर a2 minus a1 is equal to 15 minus 12 is equal to 3, a3 minus a2 is equal to 18 minus 15 is equal to 3, because a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to 3, कॉमन डिफरेंस या फिर कहिए कांस्टेंट, कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमारा सेम आता गया। तो कहेंगे देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर फॉर एन एपी, ये एक एपी बनाता है। हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3 और कह लेते हैं nth टर्म इज इक्वल टू 99 या फिर ये लास्ट टर्म इज इक्वल टू 99, दैट इज an इज इक्वल टू 99 एंड n इज इक्वल टू लास्ट नंबर यानी an। अगर इसमें n नंबर्स हैं तो हमारा an ही होगा। तो an इज इक्वल टू 99, n इज इक्वल टू का we have an is equal to a plus n minus 1 into d, that an is equal to 99, a हमारा 12 plus n minus 1 d हमारा 3। सिंप्लीफाई करते हैं जी, 99 minus 12 is equal to हमारा आ गया 87 is equal to n minus 1 into 3, transposition divided by 3, therefore n minus 1 is equal to 3 to 6 3 9, therefore n is equal to 30। तो हमारे पास 2 digit numbers divided by 3 is equal to 30, hence required
numbers is equal to 30, या फिर पूरा लिखेंगे 2 digit number which are divisible by 3 is equal to 30। इसके लिए ऐसा क्वेश्चन अगर हमारा एमसीक्यू में आता है, मल्टीपल चॉइस में आता है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास शॉर्ट मेथड भी है। क्या करेंगे उसके लिए, जो हमारे पास ने कहा कि 2 डिजिट नंबर बताइए कितने हैं जो 3 से डिवाइड होंगे, तो हम क्या करेंगे, रफ लिख लेंगे। हमने रफ लिख लिया, हमारे क्या नंबर थे 12, 15, 18 एंड लास्ट हमारा क्या आएगा 99। दोनों को 3 से डिवाइड, यानी कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को 3 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड बाय 3 का 3 से कर देंगे, डिवाइड बाय 4 का जो भी हमारे पास होगा उसके अकॉर्डिंग हम पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख लेंगे, फिर जिसने भी कहा है डिवाइड बाय 3 का 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से यहाँ डिवाइड किया 3 4, 3 से यहाँ डिवाइड किया हमारा कितना आया 39। 3 4 39 और इनका डिफरेंस हमारा कितना आया 29 और एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है +1 इज इक्वल टू 30, यानी इन दोनों का डिफरेंस और फिर +1 करके हमारा आंसर आ गया 30। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है जी, एग्जांपल 8, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि फ्रॉम द लास्ट बैक साइड से टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। क्या दिया है एग्जांपल 8, गिवन एपी, क्या हमारी एपी 10 7 4 डॉट डॉट -62 और कहा लास्ट से हमें निकालना है 11th टर्म। तो यहां 3 मेथड है वैसे इसके। फर्स्ट मेथड दिया है एनसीईआरटी ने, सेकंड मेथड एनसीईआरटी ने दिया है, इसको रिवर्स कर देंगे। थर्ड मेथड हमने जब फॉर्मूला कहा तब लिखा था nth term from the last is equal to L minus n minus 1 into d। दो मेथड बुक में दिए, मैं थर्ड कर देता हूं केवल। Here first one a is equal to 10, common difference d is equal to 7 minus 10 is equal to -3, लास्ट टर्म an का लीजिए, an is equal to -62, या फिर हमें यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन। यस सर, an मीन लास्ट टर्म। दोबारा करते हैं, गिवन ए भी हमारे पास है 10 7 4 -62। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म हमारी d इज इक्वल टू एंड लास्ट टर्म को हमने l लिख लिया और फॉर्मूला हमारा है लास्ट टर्म करेंगे एंड से एंड टर्म an इज इक्वल टू वी हैव an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस n2 इंटू d और यहाँ n है हमारे पास 11। कहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो n इज इक्वल टू 11, therefore a11 is equal to l minus 62 minus n minus 1, 11 minus 1 into d minus 3, minus 62 minus minus plus 11 minus 1 10, 10 into 3 is equal to 30, minus 62 plus 30 is equal to minus 32, hence 11th term from the last
-32। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं नाइन्थ एग्जांपल में क्या दिया है? जी, a sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year। कहा है हमारे पास 1000 रुपए हमको इन्वेस्ट कर दिया है और उसका जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा पर ईयर वो 8% है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर वर्ष के बाद बताना है, यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद, ऐसे बताना है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एनएपी। क्या ये इंटरेस्ट जो हमारे मिलेंगे इनको हम एपी में लिख सकते हैं, फिर एपी बनाते हैं क्या? तो क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सेकंड ईयर का निकाल लेंगे, थर्ड ईयर का निकाल लेंगे, फिर हम कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस करेंगे। अगर वो सेम आता है तो कहेंगे ये इंटरेस्ट हमारे जो है एपी बनाते हैं। इफ सो, अगर एपी बनाते हैं तब फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। इस फैक्ट को यूज करते हुए 30 साल के बाद इंटरेस्ट निकालना है। यानी कि इस फैक्ट का मतलब है कि हम एपी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, न कि जनरल फॉर्मूला। क्या दिया यहां दिया हमारे पास प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल P ₹1000, फिर इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल R 8% पर एनम। फिर निकालना है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। छोटी क्लास से पढ़ कर गए हैं, अगले क्लास में पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। Therefore SI means simple interest after first year, एक साल के बाद, दैट इज टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। तो प्रिंसिपल 1000 इंटू रेट इंटू टाइम बाय कितना है ₹80 एंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष के बाद, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 2 ईयर बाय 100 इज इक्वल टू ₹160 एंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट into time by 100 is equal to ₹240. Therefore list of simple interest is equal to ₹80, ₹160 and ₹240 and so on, ऐसे आगे निकालें। अब यहां बताना है जो हमारे पास लिस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है हमारा एपी बनाता है क्या? हियर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। A3 माइनस A2 240 माइनस 160 इज इक्वल टू 80। Therefore A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to 80। और जो हमारा दोनों कांस्टेंट है सेम है तो कहेंगे therefore SI form an AP। जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा AP बनाता है। इसके बाद इसने कहा था
इफ सो अगर बनाता है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। इस फैक्ट को यूज करते हैं, यानी कि एपी को यूज करते हुए हम बताएं कि 30 इयर्स के बाद एपी सिंपल इंटरेस्ट वहां कितना है। नाउ हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग कितना था 80, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना है 80, फिर निकालना क्या है n इज इक्वल टू 30, a 30 इज इक्वल टू what we have an is equal to a plus n minus 1 into d, an a 30 is equal to a plus n minus 1 into d, d a 30 is equal to 80 plus 29 into 80, टोटल मिला कितना आ गया हमारा a 30 is equal to 80 plus 0 8 9 72 8 2 16 7 23, a 30 is equal to आ गया 2400, hence simple interest after 30th year is equal to rupees 2400। एपी को यूज करते ही बताना था डायरेक्ट आफ्टर 30 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारा फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से नहीं करना है, क्योंकि इसने कहा इन फैक्ट, जो हमारा फैक्ट आया दैट इज जो हमारी एपी बनी, एपी के अकॉर्डिंग बताना था। नेक्स्ट हमारा लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 10, क्या कहा है इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड एंड 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। तो इसने कहा कि हमारा पास फ्लावर बेड है, उसमें फर्स्ट रो में 23, सेकंड रो में 21, थर्ड रो में 19 रोज हैं। तो यहां लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज। जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज है वो हमारी कितनी आ गई, फर्स्ट रो में है 21, सेकंड में है 23, सेकंड में 21, 19 एंड सो ऑन, ऐसे गए। तो अब चेक करेंगे क्या हमारे ए बी बनाते हैं, ए बी बनाते हैं। उसके बाद जो निकालना है देयर आर 5 रोज इन द लास्ट, आगे भी लिखना है, लास्ट में हमारे पास कितना है 5 रोज है। दोबारा रीड करते हैं, फर्स्ट रो में 23, सेकंड में 21, थर्ड में 19 और लास्ट में हमारे पास कितने हैं 5 रोज है। निकालना है हमको हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लोर बेड, फ्लोर बेड में कितने रोज हैं, कितनी रो हैं, मीन पंक्तियां कितनी हैं। तो क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, कितनी पंक्तियां वहां हैं वो निकालना है। लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रोजेस हैं हमारे ए बी बनाते हैं। अगर बनाते हैं तभी हम सिंपलीफाई करेंगे। हियर फर्स्ट वन इज इक्वल टू, या फिर सीधे चलो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 21 माइनस 23 इज इक्वल टू -2,
A3 minus A2 is equal to 19 minus 21 is equal to minus 2, because A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to minus 2, और ये हमारा कांस्टेंट है। Therefore list of numbers of rows form an AP। ये एक AP बनाते हैं, AP बनाते हैं तो नंबर ऑफ टर्म निकालें, नंबर ऑफ रो भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। नाउ here first term is equal to 23, common difference d is equal to minus 2, last term an is equal to 5 and n is equal to, we have an is equal to a plus n minus 1 into d, an 5 is equal to a 23 plus n फाइंड आउट करना है d minus 2 आफ्टर ट्रांसपोजिशन। minus 18 is equal to n minus 1 multiply minus 2 divided by minus 2, therefore n minus 1 is equal to 9 after transposition, n is equal to 10। आंसर देंगे लैंग्वेज में, hence number of rows is equal to 10। thank you, that's all।